नहीं चला फिर बाद में वहाँ लेट आ जाएगा कि कब आप कैसे समझ में आ रहे क्या समझ में आएगा एक बात बताओ वो नहीं जाना है क्या क्लियर हो गया बातें और सबसे मेन को भी अष्ट पुष्ट नहीं गए क्या तो कमर वमर वगैरह का भूल जाओ इसलिए सोचने के लिए भाई आप अपनी कीमत जाना बनेगा वो संभव नहीं है पैरों में जूतों का चित्रांकन है पैरों में यहाँ जो पुरुषों के चित्र बने हैं यहाँ किसके चित्र बने उधर कूद रहे हो ऐसे आवाज एकदम तो पिछली से उधर कूद रहे हैं गजबों की बात पैरों में किसका चित्रांकन है जूते पूरे राजस्थान में किसी भी शैली में हर जगह पैर नंगे हैं एकमात्र यहीं पर पैरों में जूते हैं चाहे पुरुष हो चाहे महिला पैरों में जूतों का इकलौता चित्रांकन कौन सी शैली में जयपुर में और जयपुर शैली में पुरुषों के चित्रों की बात करें तो दाग लगे हुए चेहरे क्या लगे हुए दाग लगे हुए मेरा लवली नहीं लगा हुआ क्या लगा हुआ दाग लगा हुआ कौन सी शैली में जयपुर में किसके चित्रों में पुरुषों के चित्र मात्र पूरे राजस्थान में दाग लगे चेहरों का चित्रांकन सिर्फ जयपुर शैली में अब इन्होंने भी चेहरों में क्यों दाग लगाए पुरुषों के चित्रों में भी क्यों लगाया था मेरा नॉलेज जाते थे तो टेंशन ही नहीं थी तो एकमात्र पूरे राजस्थान की चित्रकला में पुरुष कहीं नहीं पड़े अपन एक जगह पुरुष रहेगा जैसलमेर शैली में वहाँ दाढ़ी मोचों की बात होगी इस वजह से पुरुषों की बात होगी इस वजह से पुरुषों के सामान्य चित्र बने हुए हैं एकमात्र जयपुर शैली में दाग लगे चेहरों का चित्रांकन है क्लियर और महिलाओं के चित्र नॉर्मल है बिल्कुल लेकिन हष्ट पुष्ट नायिका का चित्रांकन है पैरों में जूतिया है मछली के समान नेत्र है मोटी नाक है और साथ साथ में रंगीन होठों का मोटे होठों का चित्रांकन है यदि चेहरा मोटा होगा तो होठ मोटे तो नहीं सी तो मोटे होठों का चित्रांकन है कौन सी शैली में जयपुर शैली में चित्रकार अपने कवर कर ही लिए महाराजा मानसिंह प्रथम के समय महाराजा मानसिंह प्रथम के समय मानसिंह प्रथम के समय जयपुर शैली पर जयपुर शैली में जयपुर शैली में रजमनामा के 169 बड़े आकार के चित्र बने रजमनामा के 169 बड़े आकार के चित्र बने रजमनामा के 169 बड़े आकार के चित्र बने बड़े आकार के चित्र बने जयपुर शैली में सबसे पहला और सर्वाधिक मुगल प्रभाव जयपुर शैली में सबसे पहला और सर्वाधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है जयपुर शैली में सबसे पहला और जयपुर शैली में सबसे पहला और सर्वाधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है सबसे पहला और सर्वाधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है सर्वाधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है राजस्थान में भित्ति चित्रकला का सर्वप्रथम विकास 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 मौजमाबाद की हवेलियों में हुआ मौजमाबाद की हवेलियों में हुआ मौजमाबाद की हवेलियों में हुआ जिसे मोराकशी कला के नाम से जाना जाता है जिसे मोराकशी कला के नाम से जाना जाता है मोराकशी कला के नाम से जाना जाता है मोराकशी कला के नाम से जाना जाता है
जयपुर शैली का प्रथम चित्र यशोधरा चरित। जयपुर शैली का प्रथम चित्र यशोधरा चरित। जयपुर शैली का प्रथम चित्र यशोधरा चरित। यशोधरा चरित मानसिंह प्रथम के समय चित्रित हुआ। प्रथम चित्र यशोधरा चरित मानसिंह प्रथम के समय चित्रित हुआ। यशोधरा चरित मानसिंह प्रथम के समय चित्रित हुआ। मानसिंह प्रथम के समय चित्रित हुआ। मिर्जा राजा जयसिंह ने मिर्जा राजा जयसिंह ने मिर्जा राजा जयसिंह ने कृष्ण रुक्मणी वेली और मिर्जा राजा जयसिंह ने कृष्ण रुक्मणी वेली और मिर्जा राजा जयसिंह ने कृष्ण रुक्मणी वेली और रसिक प्रिया कृष्ण रुक्मणी वेली और रसिक प्रिया कृष्ण रुक्मणी वेली और रसिक प्रिया दो ग्रंथों का चित्रांकन करवाया। कृष्ण रुक्मणी वेली और रसिक प्रिया दो ग्रंथों का चित्रांकन करवाया। दो ग्रंथों का चित्रांकन करवाया। सवाई जयसिंह के दरबारी चित्रकार मोहम्मद शाह थे। 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 मोहम्मद शाह थे। दरबारी चित्रकार मोहम्मद शाह थे। सवाई ईश्वरी सिंह के समय सवाई ईश्वरी सिंह के समय सवाई ईश्वरी सिंह के समय ईश्वरी सिंह के समय साहिबराम चित्रकार द्वारा साहिबराम चित्रकार द्वारा साहिबराम चित्रकार द्वारा आदमकद क्वेश्चन में व्यक्ति चित्र परंपरा का आदमकद क्वेश्चन में व्यक्ति चित्र परंपरा आदमकद व्यक्ति चित्र परंपरा क्वेश्चन में पोर्ट्रेट शैली का विकास हुआ। पोर्ट्रेट शैली का विकास हुआ। पोर्ट्रेट शैली का विकास हुआ। नेक्स्ट है लिखना इसी साहिबराम चित्रकार ने सवाई ईश्वरी सिंह का इसी साहिबराम चित्रकार ने सवाई ईश्वरी सिंह का इसी साहिबराम चित्रकार ने सवाई ईश्वरी सिंह का सवाई ईश्वरी सिंह का सर्वश्रेष्ठ आदमकद चित्र बनाया। सर्वश्रेष्ठ आदमकद चित्र बनाया। सर्वश्रेष्ठ आदमकद चित्र बनाया। इसी साहिबराम चित्रकार ने सवाई ईश्वरी सिंह का सर्वश्रेष्ठ आदमकद चित्र बनाया। सर्वश्रेष्ठ आदमकद चित्र बनाया। आदमकद चित्र बनाया। आदमकद मतलब खड़े खड़े मनुष्यों के चित्र बनने की परंपरा है। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय सवाई माधो सिंह प्रथम के समय
माधो सिंह प्रथम के समय, माधो सिंह प्रथम के समय, सवाई माधो सिंह प्रथम के समय जयपुर में सर्वप्रथम, जयपुर में सर्वप्रथम मणिकुट्टम शैली का विकास हुआ, जयपुर में सर्वप्रथम मणिकुट्टम, मणिकुट्टम शैली का विकास हुआ, मणिकुट्टम शैली का विकास हुआ। विकास हुआ। नेक्स्ट, सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल, सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल, सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, जयपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। जयपुर शैली की विशेषताएं पढ़ने बताना। जयपुर शैली की विशेषताएं, सर्वाधिक मुगल प्रभाव, सर्वाधिक मुगल प्रभाव, विशेषताओं में लिखते चलो, सर्वाधिक मुगल प्रभाव, मुगल प्रभाव, फकीरों को भिक्षा देती रानियां, फकीरों को भिक्षा देती रानियां, भिक्षा देती रानियां, कुरान पढ़ती शाहजादियां, कुरान पढ़ती शाहजादियां, कुरान पढ़ती शाहजादियां, उद्यान कला का विकास, उद्यान कला का विकास, उद्यान कला का विकास, हरे रंग का चित्रांकन, हरे रंग का चित्रांकन, हरे रंग का चित्रांकन, नीले बादलों का चित्रांकन, नीले बादलों का चित्रांकन, नीले बादलों का चित्रांकन, घोड़ा मयूर का चित्रांकन, घोड़ा मयूर का चित्रांकन, घोड़ा मयूर का चित्रांकन, पीपल बरगद के वृक्ष का चित्रांकन, पीपल बरगद के वृक्ष का चित्रांकन, पीपल बरगद के वृक्ष का चित्रांकन, बरगद के वृक्ष का चित्रांकन, जयपुर से लिखित चित्र, जयपुर से लिखित चित्र,
जयपुर शैली के चित्र। यशोधरा चरित क्वेश्चन में प्रथम चित्र। यशोधरा चरित क्वेश्चन में प्रथम चित्र। टोडा रागिनी, टोडा रागिनी, टोडा रागिनी रास मंडल, टोडा रागिनी रास मंडल, रास मंडल। बिहारी सबसे, टोडा रागिनी रास मंडल, बिहारी सत्सई, बिहारी सत्सई। सड़मासा, सड़मासा, सड़मासा। जहाज के चित्र, जहाज, जहाज के चित्र। जहाज के चित्र। नेक्स्ट नारी चित्रों की विशेषताएं। नारी चित्रों की विशेषताएं। नारी चित्रों की विशेषताएं। अष्टपुष्ट शरीर, अष्टपुष्ट शरीर, अष्टपुष्ट शरीर। उभरा हुआ ललाट, उभरा हुआ ललाट। अष्टपुष्ट शरीर, उभरा हुआ ललाट, उभरा हुआ ललाट, उभरा हुआ ललाट। मछली के समान नेत्र, मोटी नाक, मछली के समान नेत्र, मोटी नाक, मछली के समान नेत्र, मोटी नाक। रंगीन होठ, रंगीन मोटे होठ, रंगीन मोटे होठ। पैरों में चूटियों का चित्रांकन, पैरों में चूटियां, पैरों में जूतियों का चित्रांकन। और जहां पैरों में जूतियों का चित्रांकन आपने लिखा ना उसके नीचे लिख लो राजस्थान में एकमात्र। पैरों में जूतियां राजस्थान में एकमात्र, इसी से ही मैं राजस्थान में एकमात्र। पुरुषों के चित्रों में दाग लगे चेहरे, पुरुषों के चित्रों में दाग लगे चेहरे। पुरुषों के चित्रों में दाग लगे चेहरे, दाग लगे चेहरे। नेक्स्ट आओ आप अलवर शैली। अलवर शैली, अलवर शैली। और पॉइंट अलवर शैली के चित्रकार, अलवर शैली के चित्रकार, अलवर शैली के चित्रकार। अलवर शैली के चित्रकार, चित्रकार। और सूत्र बोलो ये। बीबी उज्जवल गुस्सा छोड़ो, बोलो। बीबी उज्जवल गुस्सा छोड़ो, फिर बोलो, बीबी उज्जवल गुस्सा छोड़ो, फिर बोलो। बीबी गुस्सा छोड़ो। और एक बार जयपुर वाला भी बोलो।
साला से साली सीरा गोरा कली सीरा गोरा रूपमा लक्ष्मण घासी साला से साली सीरा गोरा चित्रा लक्ष्मण घासी लक्ष्मण घासी लक्ष्मण घासी बीबी उजमुन गुस्सा छोड़ो बीबी उजमुन गुस्सा छोड़ो गुस्सा छोड़ो बी बक्साराम उदयराम जमुनादास मूलचंद नंदराम गुलाम अली सालीग्राम छोटेलाल कालूराम बलदेव बक्साराम उदयराम जमुनादास मूलचंद नंदराम गुलाम अली सालीग्राम छोटेलाल कालूराम बलराम बलदेव बक्साराम उदयराम जमुनादास मूलचंद नंदराम गुलाम अली सालीग्राम छोटेलाल कालूराम अलवर से लिखे चित्रकार बलदेव बक्साराम उदयराम जमुनादास मूलचंद नंदराम गुलाम अली सालीग्राम छोटेलाल तो अलवर शैली को क्या कहते हैं? गणिका शैली। क्या बोले नहीं? मैंने जब आप अलवर शैली में बता रहा था ना बीच में, मैंने आपसे कहा था मनगया जब राजा जी के पास में चित्रकार गए तो भाई हमें तो ऐसे नग्न चित्रों से सहमति, तो राजा जी ने क्या कहा था कि आभूषण पहना दो लेकिन कपड़े नहीं। क्या पहना दो? आभूषण। यदि नारी हो या पुरुष, यदि इनके शरीर पर सबसे ज्यादा आभूषण पहनाए गए तो आभूषण का बड़ी मात्रा में चित्रांकन है। यहाँ पर मतलब नारी हो या पुरुषों के शरीर पर सबसे ज्यादा आभूषणों का चित्रांकन है। नारी हो या पुरुष, इनके शरीर पर सबसे ज्यादा आभूषणों का चित्रांकन, बड़े बड़े हार क्या और बड़े बड़े कमरबंद का चित्रांकन है क्या, इस प्रकार का चित्रांकन। इस वजह से सबसे ज्यादा आभूषण नारी शरीर पर। कौन सी शैली की विशेषता? अलवर। कौन सी शैली? अलवर। और गणिका और वेश्या का चित्रांकन अलवर शैली में किसी पूरे राजस्थान में अलवर शैली से बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि लीग से हटकर चलती है। राजस्थान की चित्रकला की समतुल्यता में अलवर शैली नहीं चलती।
अलवर का सबसे पहला जो विकास हुआ 1775 में वो राव राजा प्रताप सिंह के समय हुआ। किसके समय हुआ? राव राजा प्रताप सिंह। राव राजा प्रताप सिंह के समय सबसे पहले अलवर शैली में 2 चित्रकार थे, डालूराम शिव कुमार। डालूराम शिव कुमार। शिव कुमार कौन कौन से? डालूराम शिव कुमार। कौन किसके समय? किसके समय? राव राजा प्रताप सिंह। नाम बोलो। राव राजा प्रताप सिंह। और वैसे राव राजा प्रताप सिंह ने अलवर की स्थापना की। अलवर की स्थापना के साथ ही अलवर शैली का प्रारंभ हो गया 1775 में। राव राजा प्रताप सिंह पत्तावर सिंह नाम के बीच में राजा का शासनकाल है। फिर महाराजा विनय सिंह का शासनकाल अलवर शैली में स्वर्ण काल आ गया। विनय सिंह का शासनकाल अलवर शैली में स्वर्ण काल आ गया। विनय सिंह के बाद में फिर अगला जो राजा बना यहाँ पर वो महाराजा मंगल सिंह बना, जिसके समय हाथी दांत का चित्रांकन हुआ। ऐसे 4 राजाओं का बड़ा योगदान है यहाँ पर। फिर एक विनय सिंह की थोड़ी सी जटिल है मैटर। विनय सिंह का जो मैटर आ रहा है ना बीच में वो थोड़ा सा कठिन है, जिसकी बात हम कल करेंगे। आज तो भूल जाएंगे इसको, ठीक है ना बात? कौन सी से लिखी? अलवर।